तेनी ने जो भी कहा सब झूठे। राजरानी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया था। ये हालत रुकने की थी। माँ को किसी ने सही कहा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के। कसम से मैं तो सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि राज और आंटी जी की एक चाल से तेज और दीदी अलग हो जाएंगे। उनके बीच में दरार है, जगह दरार भी ऐसी जो इस जन्म में तो भरना मुश्किल है। अब मुझे बस एक काम करना है, इस दरार को गहरा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और फिर इस लड्डू की तरह तेज और ये घर हाथों में। मॉम, मॉम, मॉम दरवाजा खोलो प्लीज। मॉम क्या बचपन है ये। मॉम आप अपने तेज की बात नहीं सुनेंगे, एक बार दरवाजा खोलिए, आराम से बैठकर बात करते हैं। आप जो बोलेंगे मैं वो सुनूंगा, आप जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। आप प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। मॉम। आंटी जी तेज, मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है। मैंने कभी आंटी जी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा। तुम टेंशन मत लो। आंटी जी दरवाजा खोलिए। होश आ गया जी, आपको होश आ गया ना? मैं अभी जाकर सबको बता कर आती हूँ। मॉम प्लीज ओपन द डोर। आंटी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मॉम। वैसे दालचीनी, आज के तमाशे के बाद उम्मीद है कि तेरी आंखें खुल गई होंगी कि तेरा प्यार, तेरी प्रार्थना, तेरी तपस्या सब फेले राजरानी के सामने। तू मेरा सच अगर तेज के सामने ले भी आई तब भी मेरे पास 9 और चेहरे बाकी हैं तेज के लिए। और इतना तो मैं जानती हूँ कि तेरे पास इतनी ताकत कभी नहीं आएगी कि तू इस 10 सर वाले रावण का वध कर सके। मॉम, मॉम मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो ना। मॉम। मुझे माफ कर दे पुत्र, बहुत डर गई थी मैं। राजरानी से हम कभी नहीं जीत सकते। मैं मजबूर हो गई थी तेरे खिलाफ बोलने के लिए। जी, आप ऐसे मुझसे माफी मांगेंगी ना तो मुझ पर पाप चढ़ जाएगा। और मैं जानती थी कि मम्मी जी ने जरूर आपको ना मजबूर किया होगा, वरना आप मेरे खिलाफ थोड़ी जाती। इतना भरोसा है तुझे मुझ पे, इतना कुछ होने के बावजूद भी। किस मिट्टी की बनी है रे तू। तेरी बेटी के दिल में तेरे लिए हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। आप ये तो बताइए कि मम्मी जी ने आपको क्या कहकर धमकाया था? खबरदार जो अपना मुंह खोला, तेरे मुंह खोलने की सजा तेरा परिवार भुगतेगा। सबको मार दूंगी, तेरे पोतों को भी खत्म कर दूंगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मम्मी जी ने ना खोखली धमकी दी है आपको। मम्मी जी ने चाहे जितनी बुरी हो, पर तेज सच के लिए वो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। उसकी ममता पर भी भरोसा मत करना कभी। शैतान है वो, और शैतान के लिए
कोई रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता। आप घबराइए मत बीजी, मुझे और ना ही तेज सर जी को कुछ भी नहीं होगा, पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मम्मी जी का पर्दाफाश करना ही होगा। I promise you, दालचीनी ने जो भी किया है ना, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप जो कहेंगी ना, जैसा कहेंगी वो वैसा करेगी आपके सामने आकर। मैं उसे आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। आप एक बार दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हाँ आंटी जी, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, भले वो मेरी सगी बहन है, लेकिन उसने जो भी कुछ किया वो गलत है। इस घर ने, तेज ने, आपने उसे क्या कुछ नहीं दिया, और फिर भी वो आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। आंटी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। वहां मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ अभी। यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ चली गई मॉम? तेज, तुम प्लीज फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रांग है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। पर तुम भी समझो ना, इतना बड़ा इल्जाम लगा है उन पर, इतनी बेइज्जती हुई है, उन्हें थोड़ा तो वक्त चाहिए होगा ना अकेले। तेज, तुम अकेले नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ कि अपने प्यार से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम्हारा दिल कैसे टूटा होगा, लेकिन मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। तेज सर जी, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि पीजी को होश आ गया। तेज सर जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। हाँ मिस्टर सिंह। दीदी, मुझे ना बहुत फिक्र हो रही थी तेज की, कितना परेशान था वो, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा दर्द बांट लूं उसके साथ। वैसे मुझे फिक्र ना तो एक और बात की हो रही है, आंटी जी की। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। और दीदी, भगवान ना करे गलती से अगर कभी आंटी जी को कुछ हो गया या वो कभी वापस ही नहीं आई तो मेरी बहन की जिंदगी से तेज हमेशा हमेशा के लिए बाहर। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, टेंशन मत ले, मैं ढूंढती हूँ ना आंटी जी को। मम्मी जी, आप वहाँ क्या कर रही है मम्मी जी? तू मेरे बेटे के सामने मेरा खुलासा करने जा रही थी ना, और उसके दिल में नफरत के बीज बोने जा रही थी, वो भी मेरे अगेंस्ट। तो चल, आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि किसी के दिल में नफरत के बीज कैसे बोए जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो बीज मेरे अगेंस्ट नहीं होंगे, वो तेरे अगेंस्ट होंगे। ये देख, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? वो आप दूर रखिए उसे। अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला ना, इस बॉम्ब को एक्टिवेट करके मैं आउट, और सारा ब्लेम तुझ पर जाएगा। और दालचीनी, ये नजारा तो सिर्फ
तेज की आंखों के लिए है, क्योंकि कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचता होगा। उसकी ममता पर भी भरोसा मत करना कभी, शैतान है वो। तेज सर जी वहां क्यों आएंगे? क्या कहकर बुलाया आपने उन्हें? बेटा पता नहीं क्यों दालचीनी ने मुझे यहाँ पर अकेले बुलाया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगी। नहीं नहीं तेज, मैं मरना नहीं चाहती बेटा, मुझे बचा ले बेटा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे दालचीनी से बचा ले बेटा। ये बोलकर बुलाया मैंने उससे। अब देख तेज इतनी दूर से आ रहा है मेरे पास, तो तमाशा और धमाका दोनों ही बड़े होने चाहिए। जब ये बॉम्ब फूटेगा ना तो मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, लेकिन साथ में तेरे तेज सर भी मर जाएंगे। और अगर वो बच गया तो हो सकता है कि वो नफरत के मारे तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। कैसे कर सकती हैं आप ऐसे मम्मी जी? मम्मी जी, मम्मी जी रुकिए। मुझे गलत साबित करने के लिए इस हद तक चली जाएंगी आप? मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ साथ तेज जी की जान भी खतरे में डाल रही है। नहीं, मुझे रोकना होगा, रोकना होगा। तेज जी फोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। तेज जी, मम्मी जी, पता नहीं फिर मम्मी जी तेज जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मम्मी जी, नहीं, नहीं। मॉम, तेज जी, मॉम, अब यहाँ क्या कर रहे थे तेज जी? मैं आपको कितने फोन कर रही थी, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आपको मॉम, नहीं। मॉम, नहीं, आप वहां नहीं जा सकते, आप यहीं रुकिए। आप उनके पास तेज जी। मॉम! हो क्या गया दालचीनी तुम्हें? अब क्या मॉम की जान लेना चाहती हो तुम? मॉम, मॉम मुझे, मॉम आई एम सो सॉरी। आप दूर हटिए, मैं कह रही हूँ ना, आप दूर हटिए। अरे दूर हटिए, उन्होंने बॉम्ब वाली जैकेट पहनी है। एक सेकंड दालचीनी, अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? ये नाटक? अरे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कभी पहचानता ही नहीं था। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मॉम से? दुश्मनी नहीं है तेरी मम्मी जी से। मम्मी जी मुझसे दुश्मनी निभा रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए ये सब कर रही है। इन्होंने मुझे फोन किया था, इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने वो बॉम्ब वाली जैकेट पहनी है। इस हद तक पहुंच गई यहाँ पर कि अपने साथ साथ अपने बेटे की भी जान की परवाह नहीं कर रही है ये। तुम जो बोल रही हो वो समझ में आ रहा है तुम्हें? जो मुंह में आया बोले जा रही हो। मॉम कोई टेररिस्ट है क्या जो बॉम्ब वाली जैकेट पहनेंगे? मैं कह रही हूँ ना, आप दूर हटिए, आप दूर हटिए उससे। उन्होंने पहना है, उन्होंने खुद दिखाया है मुझे। कौन से जैकेट की बात कर रही हो? कहाँ है जैकेट? ये दुपट्टे के नीचे होगा जैकेट, मैंने खुद देखा है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई जैकेट नहीं पहना है तेज, कोई जैकेट नहीं पहना है। ठीक, दालचीनी की तसल्ली के लिए मैं मॉम, मॉम, आज नहीं तो कल बीजी और दालचीनी मिलकर तेज के सामने सच लाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। अब राजानी तुझे कुछ ऐसा फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा कि न सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर के लिए भी तेज दालचीनी की बात पर भरोसा ही ना करे। ये वो लड़की है जिसे मैंने दिल से अपनी बेटी माना, और ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला बदले में? मेरे बेटे को तू मुझसे दूर करना चाहती है। हे भगवान, इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है मेरा। झूठ बोल रही है आप।
ये सब ढोंग कर रही है। इन्होंने मुझे खुद फोन करके बताया था। क्या कह रही है तू? कहाँ है जाके? ये सब नाटक कर रही है। चुप हो जाओ दालचीनी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे आपकी जान की परवाह है सर जी। मैं बस दालचीनी बस प्लीज। एक बार फिर तुमने आज सारी हदें पार कर दी यहाँ पर। दालचीनी मुझे आज के बाद तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। I love you दालचीनी। I love you। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है सर जी जो ऐसे ही टूट जाएगा। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में हैं तो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, पर आप शांत रहिए। कोई बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा हूं मैं, सब कुछ होश में कह रहा हूं। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो, मुझे आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहना है, समझी? लो, हो गई दालचीनी और तेज की शादी। आज से दालचीनी मेरी बीवी है। आंटी जी आप ठीक है? कलप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेज, मुझे तो आंटी जी ने यहाँ बुलाया था, वो ठीक नहीं है। उन्हें शायद मुझसे अपने दिल की कुछ बातें करनी थी, लेकिन हम कुछ बात कर पाते इसके पहले हमेशा की तरह दीदी ने आकर यहाँ पहले ही तमाशा क्रिएट कर दिया। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं। भगवान ना करे गलती से अगर कभी आंटी जी को कुछ हो गया या वो कभी वापस ही नहीं आई तो। सर जी आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। मुझे अपना पति कहने का हक तुम खो चुके हो दालचीनी। खबरदार जो अपना मुंह खोला, तेरे मुंह खोलने की सजा तेरा परिवार भुगतेगा। सोच लीजिए आंटी जी, हम दोनों के बीच में इससे बेहतर सौदा नहीं हो सकता। मेरी मदद से आप दीदी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, तेज की जिंदगी से, आपकी जिंदगी से बाहर फेंक सकती हैं और इस घर में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ आपका राज होगा। बदले में मुझे सिर्फ तेज चाहिए। दीपक का क्या? आंटी जी, हर चलते हुए दीपक को ना एक दिन बुझना ही होता है। मुझे अपना पति कहने का हक तुम खो चुके हो दालचीनी। दालचीनी मुझे आज के बाद तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। पुत्र, अपनी बेटी की एक बात मानेगी और कर राजरानी का सामना। तो बहुत अच्छी है और तेरी अच्छाई उसके अंदर के शैतान से जीत नहीं पाएगी। राजरानी तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक तुझसे तेज को अलग न कर दे। मैं जानती हूँ बीजी कि ये जंग बहुत मुश्किल होने वाली है,
लेकिन बीजी, हार के डर से अगर हथियार डालने ही थे तो फिर माता रानी पर इतना विश्वास करने का क्या फायदा। और बीजी, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, मम्मी जी तेज सर जी के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो जंग शुरू हो चुकी है बीजी। अब चाहे इस जंग में जितने घाव क्यों ना लग जाए, चाहे जितना खून क्यों ना बहे, पर मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये जंग जीत नहीं जाती। अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपने प्यार के लिए मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। जंग की पहली हार मुबारक हो। अब मैं तेज को इतना मजबूर कर दूंगी और ऐसी कगार पे लाकर खड़ा कर दूंगी कि उसे जन्म देने वाली माँ और अनपढ़ गंवार बीवी के बीच में चुनाव करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बीजी, तेज सर जी की आंखों पर जो मम्मी जी ने झूठी ममता की पट्टी बांधी है ना, इसे उतारना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उन्हें धोखे में नहीं रहने दे सकती। एक ना एक दिन मम्मी जी का असली चेहरा मैं तेज सर जी के सामने लाकर रहूंगी। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ दालचीनी, वो दिन दूर नहीं जब तेज तुझे ना सिर्फ अपने दिल और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, और ये मेरा वादा है। सर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर जी, आपका भरोसा ही तो मेरी ताकत है, और आप ही मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी सफाई पेश करने का मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। मैं मानती हूँ, आपके गुस्से को समझती भी हूँ, पर जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, तो आप अपने इस बर्ताव पर जरूर पछताएंगे। पछतावा तो मुझे उस दिन का हो रहा है जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी और तुम्हें इस परिवार की बहू बनाकर लाया था। एक बात कही थी मैंने तुमसे, एक बात, कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, पर इतनी सी बात नहीं मानी गई ना तुमसे। मन तो इतना कर रहा है कि जितना दर्द तुमने मेरी मॉम को दिया ना, उतना ही दर्द मैं तुम्हें भी दूं, लेकिन नहीं, मेरी मॉम ने मुझे हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया, और जिस माँ ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है तो उसी माँ के खिलाफ बोल रही हो, वो भी ये सब कुछ। कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते ही ना सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं, और उस दर्द को मैं इस पल महसूस कर रही हूँ, और मुझे डर है जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, तो यही दर्द आप भी महसूस करेंगे। किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? कौन सी सच्चाई? आज मैं तुम्हें मौका देता हूं, बोलो जो बोलना है तुम्हें। सच्चाई ये है सर जी की ये लड़की कहीं आंसू बहाकर तेज को अपनी बातों में न फंसा ले। अच्छा, ये है सर जी की मम्मी जी
झूठ नहीं बोल रही हूँ सर जी, सच में मम्मी जी ने खुद मुझे वीडियो कॉल किया था और वो बताया था कि वो बॉम्ब वाली जैकेट उन्होंने पहनी है। तभी तो मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास वहां पहुंची थी, क्योंकि मुझे आपकी जान की फिक्र थी। बस बंद करो दालचीनी, ये कहानियां बनाना प्लीज। और कहानियां भी तो तुम कैसी बना रही हो, हाँ? कि मॉम बॉम्ब का जैकेट पहनकर तुम्हारे पास आई थी। मॉम क्या है, क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है जो बॉम्ब का जैकेट पहनकर आई है? प्लीज ये कहानियां बनाना बंद करो, वरना तुम पूरी तरह मेरी नजरों से गिर जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन। जी मैं कोई जरूरत नहीं है। देखा, इतना हाथ पैर मारने के बावजूद तेज का भरोसा बदल नहीं पाई। ऐसा है मेरा तेज। एक एहसान तुम मुझ पर कर सकते हो दालचीनी, प्लीज? मैं आप पर कैसे एहसान कर सकती हूँ? क्या बोल कि तुम अपना मुंह बंद रख सके। आज के बाद तुम अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहोगी। जब भी मैं तुम्हारे कभी भी आसपास हूं, समझ लेना कि तुम्हारा मौन व्रत चल रहा है। सर जी, दालचीनी का मौन व्रत, परफेक्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट प्लान। सर जी, चुप। अब अगर तुमने एक और शब्द कहा ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, समझी? कैसी बातें कर रहे हो आप? तेज, तेज, क्या चल रहा है बेटा? ये चोट कैसे लग गई तुझे? डोंट टेल मी कि तुम बाहर वाली चीज पर अभी भी लड़ाई कर रहे हो। तुझे पता है ना कि मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं टूट जाती हूँ। भगवान करे तेरी सारी तकलीफें मुझे मिल जाए। और बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयां हो रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की खुशी के लिए मैं यहां से चली जाऊं। अगर मेरे बच्चों की खुशी के लिए मुझे यही कीमत चुकानी है, तो यही सही बेटा। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दे। सुन, मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज मेरी वजह से इतनी तकलीफ मत सहना बेटा। नहीं, जाने दे मुझे प्लीज। मॉम नहीं, मॉम नहीं, मॉम सुनिए मेरी बात। मॉम प्लीज, मॉम मेरी बात तो सुनिए। आप एक बार क्या कर रही हैं? मॉम तेज प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है बेटा, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज एक बात सुनिए, मेरे रहते हुए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, ये घर आपका है। मॉम अगर आप यहाँ से चली गई तो ये घर बिखर जाएगा पूरा। कुछ नहीं होगा इस घर को मेरी जरूरत नहीं रही है अब। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत बोलिए प्लीज प्लीज। आप कहीं नहीं जाएंगे। राजधानी, अब क्या हुआ पुत्र? होने के लिए बाकी क्या बचा है दादी? दुनिया में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत मां नहीं होगी आज। मॉम मॉम क्या हुआ आपको? आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मॉम आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू अपनी माँ के लिए सचमुच कुछ करना चाहता है ना, तो जस्ट लेट मी गो प्लीज प्लीज। मैं फैसला ले चुकी हूँ, प्लीज मुझे बस जाने दे बेटा। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं इस इत्मीनान के साथ जाऊंगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का घर आबाद हो गया। नहीं 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 मॉम, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है बच्ची, कैसे जरूरत नहीं है? मैं कितना ही सच क्यों ना बोल लूं, लेकिन दालचीनी के मन में मेरे लिए जो शक है
वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन रूपा और करण ने मेरी बेटी जैसी बहू के दिल में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया। दुनिया की कौन सी माँ ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चों के बीच में लड़ाई उसकी वजह से हो। आज तुम दोनों के बीच में कहाँ सुनी हुई है। कल अगर तू मुझे आकर बोलेगा माँ मैं दालचीनी को डिवोर्स देना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगी? इसीलिए बेटा बेहतर होगा कि मैं यहां से चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के तलाक का कारण नहीं बन सकती हूं। राजरानी, कहीं नहीं जाएगी तू। इस घर की आत्मा है तू पुत्र। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम तेरे बगैर रह लेंगे? रही बात तेज और दालचीनी की, तो इनके रिश्तों में ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। इस वक्त ये दोनों आपस में नाराज हैं और मैं जानता हूं पुत्र कि तेज दालचीनी से कितना प्यार करता है। मुझे पूरा भरोसा है तेज पर कि उसके दिल में तलाक नाम का कभी ख्याल भी नहीं आएगा। दालचीनी पुत्र, पराए लोगों की बातों में आकर इस तरह अपनी ही मां पर शक करना बहुत ही बुरी बात है। गलती की है तो उसका सुधार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजरानी इस घर की सबसे बड़ी बहू है और ये मेरा हुक्म है कि आज के बाद तू इज्जत से पेश आएगी। ये तो बाजी पलट रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरा बहुत जोर से दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है मेरा। दालचीनी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद एक और इल्जाम तुमने मॉम पे लगाया ना, तो मैं दारजी के उसूलों के खिलाफ जाकर तुम्हें तलाक भी दे सकता हूं। क्योंकि अगर मेरी अपनी बीवी मेरी मॉम की इज्जत नहीं करेगी ना, तो मैं उसे डिवोर्स देने से नहीं कतराऊंगा। अब आ रहा है ना खेल में मजा। तेज ने तुझे मौन व्रत देकर मेरा काम और आसान कर दिया, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज रात तक तेज का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर तेरे हाथ में होगा। आप चाहे जितनी चाल चल लें मम्मी जी, दुनिया की कोई ताकत तेज सर जी और मुझे अलग नहीं कर सकती। दालचीनी, तुम्हें मेरे बारे में एक चीज पता है? मेरी मॉम के अलावा आज तक मैंने कभी भी ना किसी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया। बस सिर्फ तुम ही जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। That's why I love you so much.
और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। और उसके बाद आप जानते हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाहती हो, क्योंकि क्या है ना, मुझे अनकही बातें समझ में नहीं आती है, तो बोल के बताओ। हाँ ठीक है, आई लव यू 2 3 4। आखिर मेरे भरोसे को तोड़ दिया ना तुमने ताची। क्यों मेरे प्यार की ऐसी सजा दी तुमने मुझे? मेरी मॉम जिसने तुम्हें इतना प्यार किया, अपना सब कुछ माना, उन्हीं के साथ तुमने ऐसा किया। आपकी माँ ने आज बीजी की जान लेने की कोशिश की है। 25 साल पहले भी उन्हें अपाहिज बनाने वाली आपकी अपनी माँ ही थी। हर बार जब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी जिंदगी की परीक्षाएं खत्म हो गई है, आप एक नई परीक्षा लाकर खड़ी कर देती हैं। आज ना मुझे अपने नसीब पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तक मैंने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा, और आज ना सच में लग रहा है कि शायद मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ। मेरे और मेरे सुहाग की रक्षा कर ये साबित कर दो कि मैं बदनसीब नहीं हूँ। गलत साबित कर दो। आपकी माँ ने आज बीजी की जान लेने की कोशिश की है। 25 साल पहले भी उन्हें अपाहिज बनाने वाली आपकी अपनी माँ ही थी। मम्मी जी मुझसे दुश्मनी निभा रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए ये सब कर रही है। तेज काफी गुस्से में लग रहा है दीदी के कारण। मौका, यही तो मौका है तेज के करीब आने का। हेलो, अगर मैं तेज सर जी से दूर हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सर जी को मेरी झोली में फिर से डाल दो। मैं वादा करती हूँ, मैं उसके बाद आपसे फिर कुछ नहीं मांगूंगी, पक्का। क्योंकि अगर मेरी अपनी बीवी मेरी मॉम की इज्जत नहीं करेगी ना, तो मैं उसे डिवोर्स देने से नहीं कतराऊंगा। मैं करूंगा कि मैं यहां से चली जाऊं। मैं अपने बच्चों के तलाक का कारण नहीं बन सकती हूं। तेज सर जी किसी खतरे में तो नहीं है? तेज सर जी को फोन
फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तेज, तेज, हम लोग ठीक है ना? तेज, तुम ठीक तो ना? उठो, उठो। हाँ, I'm okay, wait. तुम कहाँ ऐसे भागे चले जा रहे थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? भला कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? I'm fine, I'm okay. अरे भैया कुछ नहीं हुआ, लड़की ने बचा लिया। तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। कहाँ से ठीक हो तुम? रुको, मैं तो अब ठीक फील कर रहे हो? Yeah, Kala, I'm fine. Thank you so much. तेज, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी चाहती क्या है, क्या करने की कोशिश कर रही है। एक तो उसके कारण वैसे ही पूरा घर परेशान है, और मुझे पता है तुम भी परेशान होकर घर से निकले थे ना, यूं जॉगिंग करने, है ना? तेज, तेज, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस हाल में। पता है कला, आज पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे कभी दालचीनी से शादी करनी नहीं चाहिए थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? दीपक, तुमने तेज सर जी को कहीं देखा? नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। दीपक, मेरा उन्हें ढूंढना ना बहुत जरूरी है। फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। भाभी, मुझे कला भी यहाँ पे नहीं मिल रही। मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था। एक काम करता हूँ, मैं उसका फोन ट्रैक कर लेता हूँ, और हो सकता है शायद तेज भाई और कला साथ में हो। तेज, प्लीज तेज, तुम परेशान मत हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। और तुम्हें पता है, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। कला, एक सेकंड, ये जो तुम कर रही हो ये सब ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज। सॉरी। ये तो बस शुरुआत है, अब देखना धीरे धीरे मैं कैसे तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हें अपना बनाती हूँ तेज। आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए। लेट्स गो। क्या हुआ कला? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। ओके, कब? कहाँ ठीक हो तुम? तुमसे चला भी नहीं जा रहा है। अच्छा,